हेलो गाइस, मेरा नाम है अतुल और आज हम देखने जा रहे हैं कि नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन में हम लोकलाइजेशन को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप अपने प्रोजेक्ट में दो या दो से अधिक लैंग्वेज का सपोर्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लोकलाइजेशन जो है इम्प्लीमेंट करना होता है। इस प्रोजेक्ट में हम ऐप राउटर का यूज करेंगे। बेसिकली हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, दो तरीके के राउटर्स आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऐप राउटर यूज करेंगे और ये प्रोजेक्ट जो हम बनाने वाले हैं वो नेक्स्ट के वर्जन 13.4 के ऊपर बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने इंस्टॉलेशन कमांड की मदद से, जो ये हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने का एक CLI कमांड होता है, उसकी मदद से हमने प्रोजेक्ट बना लिया हुआ है और यहाँ पे प्रोजेक्ट हमारा रन हो रहा है। अभी हमारे पास केवल एक ही राउट्स है विच इज़ स्लैश राउट। ठीक है, तो जितने भी आपको राउट्स बनाने होंगे वो सब आपको पेजेस नाम से यहाँ पे फाइल बना के बनाने होंगे। जैसे कि अगर हम आपको एग्जांपल दें तो ऐप डायरेक्टरी के अंदर आपको सारे राउट्स बनाने होते हैं और यहाँ पे हमें मान लीजिए अबाउट राउट बनाना, तो आपको यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाना होगा अबाउट, और उसके अंदर आपको एक फ़ाइल ऐड करनी होगी page.js। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख लेते हैं कुछ अबाउट पेज इस तरीके से, और यहाँ से हम इसको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट जो भी आपके पेज का नाम है, लाइक अबाउट पेज। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक नया पेज बना लिया। अगर आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ लिखते हैं अबाउट, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका नया राउट है वो बन चुका है। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अभी आगे काम आने वाला है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दो लैंग्वेज को सपोर्ट देना है। पहली लैंग्वेज हिंदी होगी, दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश होगी। तो लैंग्वेज के ट्रांसलेशंस हमें क्रिएट करने होंगे। उसके लिए हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, उसको नाम देते हैं डिक्शनरीज़। ओके, तो ये हमने एक फ़ोल्डर बना लिया। इसके अंदर हम दो फाइल बनाएंगे, एक हिंदी के लिए hi.json और एक इंग्लिश के लिए en.json। ठीक है, इसके अंदर हम एक जेसन ऐड करते हैं और मानते हैं कि हम एक फॉर्म बनाएंगे जिसमें हिंदी और इंग्लिश के ट्रांसलेशंस रहेंगे। ठीक है, ट्रांसलेशंस के लिए हम यहाँ पे तीन फील्ड रखते हैं, नेम, ईमेल एंड सिटी। इसको सेम कॉपी करके यहाँ पे हिंदी में पेस्ट करते हैं और इसका हम हिंदी वर्ज़न यहाँ पे लिख लेते हैं। नेम को हम नाम कह सकते हैं, ईमेल पता नहीं तो एज इट इज़ लिख लेते हैं, सिटी को हम शहर कह सकते हैं। ओके, तो ये दो हमने यहाँ पे ट्रांसलेशंस बना लिए। तो ये तो हमारा एक काम हो गया। अब हमें दूसरा काम ये करना है कि इन फाइल्स की मैपिंग के लिए हमें एक यहाँ पे फंक्शन बनाना होगा। मतलब उस फंक्शन हम कॉल करेंगे और यहाँ पे जो भी फाइल्स होंगी वो हमें मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक फ़ाइल बना लेते हैं लाइक गेट डिक्शनरी.js। ओके, तो यहाँ पे हमने एक फ़ाइल बना ली जो क्या करेगी, इसमें हम एक फ़ंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन को हम जब भी कॉल करेंगे तो यहाँ से जो भी हमने यहाँ पे डिक्शनरीज़ बनाई हैं उनका डेटा हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं कॉन्स्ट डिक्शनरीज़ इक्वल टू, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे हम दो फील्ड रखेंगे, इंग्लिश, और इसमें एक फंक्शन होगा इस तरीके से। आगे अभी हम इसको कंप्लीट करेंगे। और एक हिंदी होगा, इसमें भी फंक्शन होने वाला है। ठीक है, इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इंपोर्ट करेंगे जो हमारी फाइल्स हैं जो हमने डिक्शनरी फ़ोल्डर में बनाई हुई हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम कुछ इस तरीके से इंपोर्ट, और यहाँ पे इंपोर्ट, और यहाँ पे हम कॉल करेंगे, स्ट्रिंग के अंदर हम पास करेंगे पाथ, तो डॉट स्लैश यहाँ पे डिक्शनरीज़ के अंदर हमारी फ़ाइल का नाम है तो en.json। ओके, इसके बाद ये रिटर्न करता है हमें प्रॉमिस, तो यहाँ हम लगाएंगे देन में हमें मिलेगा रिस्पॉन्स, तो यहाँ हम लिखेंगे r, और यहाँ से हम रिटर्न करेंगे r.default। ठीक है, तो आपको इस तरीके से कुछ लिखना है। सेम यहाँ चीज़ हम जो है हिंदी के लिए लिखने वाले हैं। तो इसको कॉपी करते हैं, नीचे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम hi कर लेते हैं। ओके, ये तो हमारी मैपिंग हो गई कि जितने हमारे पास डिक्शनरीज फाइल हैं उनकी हमने यहाँ पे मैपिंग कर ली। अब यहाँ पे हम एक फंक्शन एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट गेट डिक्शनरी। ओके, यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे हम कॉन्स्ट लगा लेते हैं फ़िलहाल, कॉन्स्ट,
और यहाँ से हम रिटर्न करेंगे जो भी आपने पास किया होगा। आपको यहाँ पे लोकल बेसिकली पास करना होगा, लोकल या लैंग आप कह लीजिए। ओके, तो आप यहाँ से लैंग्वेज पास करेंगे, बेस्ड ऑन दैट हम यहाँ से जो है वो फाइल रिटर्न करेंगे। तो यहाँ हमें लिखना होगा डिक्शनरीज़ और जो भी आपने लैंग्वेज पास की है, ठीक है। और इतना लिखने से हमें ये वाला फंक्शन मिल जाएगा। अब इसको हम कॉल करेंगे कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये हमारा इतना काम हो गया। अब ये यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं? अगर हम अपनी लेआउट फाइल में जाएं यहाँ पे, तो बेसिकली होता क्या है कि जितने भी हमारे राउट्स होंगे, जितने भी राउट्स पे आप जाओगे तो ये वाली फ़ाइल जो है कॉल होगी। और यहाँ पे हम कॉल कर सकते हैं पैरम्स को, ठीक है, पैरम्स को। और अभी हम क्या करते हैं, पैरम्स को यहाँ कराते हैं console.log पैरम्स। ओके, और यहाँ पे आइडेंटिफायर लिख देते हैं, पैरम्स को हम प्रिंट करा रहे हैं। इस तरीके से जाते हैं पहले कंसोल में। तो अभी आप देखोगे पैरम्स हमारा क्या है, एम्प्टी है। ओके, और पैरम्स में कुछ भी नहीं है। अगर हम यहाँ पे जाएं तो पैरम्स आपके एम्प्टी दिख रहे हैं। तो हमें यहाँ पे एक स्टेप और करनी होगी कि जितने हमारे राउट्स हैं, अभी हमारे पास 2 राउट्स हैं, एक ये पेज राउट मतलब रूट राउट है और एक अबाउट राउट है, ठीक है। इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा ऐप डायरेक्टरी के अंदर। तो यहाँ हम फोल्डर बनाते हैं समथिंग लाइक एरे ब्रैकेट आपको लगाने हैं, लैंग लिखना है और एरे ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे इस तरीके से एक नई डायरेक्टरी बनानी है और जितने आपके राउट्स हैं उनको इसके अंदर मूव करना है। तो हमने इसके अंदर इसको कर दिया है मूव। ओके, तो लैंग्वेज हमारी 2 हो सकती हैं, या तो इंग्लिश होगी या तो हिंदी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें हिंदी या इंग्लिश मिलेगा। उसके बाद आपके जितने भी राउट्स होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा /en। तो आप देख रहे हो कि ये हमारा स्लैश वाला। और अगर हमें अबाउट पे जाना तो यहाँ पे लिखेंगे अबाउट। तो हमारी राउटिंग जो है कुछ इस तरीके से चलने वाली। और अगर हमें हिंदी सपोर्ट चाहिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, HI लिखेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि लैंग के अंदर आपको पैरम्स में यहाँ पे जो है, जो भी आपने लैंग्वेज सेलेक्ट की वो मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, लैंग्वेज को चेंज कर लेते हैं। तो पैरम्स डॉट लैंग। ओके, तो अब अगर हम इसको इंस्पेक्ट करें यहाँ पे, तो आप देखोगे कि अभी यहाँ पे हिंदी है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर रखा है, हिंदी। अब यहाँ पे EN लिखते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे EN चेंज हो चुका है। तो एक तो ये चीज़ है जो हमारा डॉम है उसको हमने बता दिया कि भाई लैंग्वेज क्या है। ये तो एक काम हो गया। अब हमें जिस भी पेज में ट्रांसलेशन को यूज करना है वहाँ पे हम इस पैरम को यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए हमें जो हमारा राउट पेज है उसमें यूज करना है, तो यहाँ पे भी आपको पैरम्स मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कंसोल करें तो ये आपको हर एक पेज में मिलेगा, console.log। और यहाँ लिखेंगे पैरम्स और यहाँ लिखेंगे पैरम्स फ्रॉम होम। और इसको आप कंसोल करोगे यहाँ पे, तो अगर हम होम पेज में जाएं तो ये हमारा होम पेज का राउट है। और यहाँ पे देखोगे पैरम्स फ्रॉम होम में भी हमें लैंग्वेज मिल रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने ये गेट डिक्शनरी फंक्शन बनाया इसको कॉल करेंगे और इसमें लैंग्वेज पास करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ हम लिखते हैं कॉन्स्ट लैंग लिख लेते हैं और लिखते हैं गेट डिक्शनरी, ये वाला फंक्शन, इसको हमने कॉल किया। और इसमें हम पास करेंगे लैंग्वेज। लैंग्वेज हमें कैसे मिल रही है, हम लिखेंगे पैरम्स डॉट लैंग यहाँ पे। और चूँकि ये प्रॉमिस रिटर्न करता है तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं अवेट। तो हमने यहाँ वेट लगाया, इस कंसोल को हमने यहाँ पे प्रिंट किया। तो अभी देखोगे कि हमारी लैंग्वेज जो है क्या है, इंग्लिश है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे इंग्लिश का ट्रांसलेशन आपको दिख रहा होगा, और कहाँ पे, होम पेज में। ओके, अब यहाँ पे अगर हम हिंदी सेलेक्ट करें HI, तो आप देखोगे कि यहाँ पे हिंदी का ट्रांसलेशन आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जल्दी से कुछ फील्ड बना लेते हैं। डिव के अंदर एक लेबल, और लेबल में हम यहाँ लिखते हैं लैंग डॉट नेम। और यहाँ हम एक इनपुट बना लेते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट। ओके, और इसको हम सेम कॉपी कर लेते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। ओके, यहाँ हो जाएगा ईमेल, यहाँ पे हो जाएगी सिटी। ओके, तो आप देखोगे कि ये फॉर्म जो है आपका यहाँ पे बन चुका है और डेटा नहीं आ रहा। मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या? ओके,
ओके, तो लैंग में हमें क्या मिल रहा है, लैंग डॉट फॉर्म। ओके, यहाँ पे हमें फॉर्म भी लगाना पड़ेगा, फॉर्म एंड फॉर्म। ओके, तो इस तरीके से आप देखोगे हिंदी हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे हिंदी आ रहा है। मैं इसको थोड़ा जूम अगर करूँ और यहाँ पे अगर हम इंग्लिश की बात करें तो आपको यहाँ पे इंग्लिश दिखेगा। ओके, तो ये ट्रांसलेशन होने लगी। फिर से हिंदी देखते हैं, हिंदी इंग्लिश। ओके, ये प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। अभी क्या है कि अगर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते हैं तो यहाँ पे आ रहा है 404। हम चाहते हैं कि ये URLs क्या होना चाहिए, ऑटो हैंडल होना चाहिए। मतलब अगर कुछ भी सेलेक्ट नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने दिया है उस जो हमारे ब्राउज़र की लैंग्वेज है एटलीस्ट उस पर जो है रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स और फॉलो करनी होगी। यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल बनानी होगी, तो उसका हम कुछ नाम दे देते हैं i18n.js। ओके, और यहाँ से हमें एक्सपोर्ट करना होगा एक ऑब्जेक्ट, इसका हम कुछ नाम दे देते हैं i18n, और ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। इसमें हम क्या लिखते हैं, डिफ़ॉल्ट लोकल। ओके, इस तरीके से। और डिफ़ॉल्ट लोकल जो भी आपको रखनी है, लाइक मुझे रखनी है इंग्लिश, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। और इसके बाद लोकल्स। ओके, आपको कौन कौन से लोकल्स का सपोर्ट देना है वो, तो ये एक एरे होगा और इसके अंदर हम लिखते हैं हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, तो ये हमने एक कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल यहाँ पे बना दी, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जो भी हमारे ब्राउज़र की लैंग्वेज हो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ले, तो उसके लिए यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया है, उसको हम यहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। अगर जाएं यहाँ पे ये वाला, ओके, और यहाँ पे एक फ़ाइल है मिडलवेयर, इसको हम कॉपी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे src फ़ोल्डर के अंदर आपको एक फ़ाइल बनानी है मिडलवेयर, तो mydlewear.js, और ये आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है एज इट इज़, ठीक है। तो ये बेसिकली करेगा क्या, आपके ब्राउज़र की लैंग्वेज जो भी होगी, आपने ब्राउज़र में जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट की होगी उसको रीड करेगा और वो आपकी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज यहाँ से शो करेगा, उस पर रीडायरेक्ट करेगा। तो ये हो गया। यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि ये Next.js का कोड है, सॉरी टाइप स्क्रिप्ट का कोड है, तो ये हम हटा देते हैं। टाइप से रिलेटेड चीज़ें यहाँ से ये भी हटा देते हैं, ओके, और ये भी हटा देते हैं। ओके, एंड ये भी हटा देते हैं। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, दो पैकेजेस इंस्टॉल करने होंगे, एक तो फॉर्मेट.js, एक नेविगेटर। तो इनको हम जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं npm i और ये दोनों पैकेज भी हमने इंस्टॉल कर लिए हैं। अब वापस से आते हैं एप्लीकेशन में। ये कह रहा है कि यहाँ पे ये फ़ाइल नहीं मिल रही है, तो ये फ़ाइल नहीं मिल रही है, इसका नाम हमने i18 रखा हुआ है और यहाँ पे हमें 2 डॉट लगाने पड़ेंगे इस तरीके से। तो अगर हम यहाँ पे अब कुछ भी नहीं लिखते हैं तो देखोगे राउट ऑटोमेटिकली हैंडल हो रहा है, ठीक है। इंग्लिश पे बाय डिफ़ॉल्ट जा रहा है। अब हम क्या करते हैं, अपने ब्राउज़र की सेटिंग चेंज करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं लैंग्वेज, ओके, तो हिंदी जो है इसको टॉप में लेके आते हैं, तो मूव टू टॉप। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट लैंग्वेज हो गई। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी इंग्लिश लगाई है, ठीक है, ये इंग्लिश चलेगा। अगर कुछ भी नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, हमारी हिंदी लैंग्वेज है। अगर हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से हटाते भी हैं और Ctrl+Shift+N, मतलब हमने इनकॉग्निटो ओपन किया, यहाँ पेस्ट किया। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे स्लैश के बाद कुछ भी नहीं है, तो देखोगे इसने डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जो है हिंदी सेट कर दी, ठीक है। तो जो मिडलवेयर है उसकी मदद से हम यहाँ पे ब्राउज़र में आपने जो भी लैंग्वेज सेट की है उसको हम यहाँ से जो है डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली राउट्स को हैंडल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है लोकलाइजेशन को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।